नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट जेआरएफ टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 में। अभी तक आपको 2 टेस्ट सीरीज़ दिया जा चुका है। अगर आपने मिस किया है तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, उसको जाकर देख सकते हैं। इसमें पूरे 40 क्वेश्चन होंगे और ये पेपर 1 का टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है? सूचना समाज, प्रौद्योगिकी समाज, मध्यवर्ती समाज, गैर कृषि समाज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सूचना समाज। इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे? व्यावसायिक संचार, सैन्य उद्देश्य, पारस्परिक अंतरक्रिया, राजनीतिक अभियान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सैन्य उद्देश्य। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? लैन, वैन, ईबीबी या फिर एमएमएस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, लैन के द्वारा। वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है सुस्पष्ट चित्र, व्यक्तिगत श्रवण, सहभागी अनुभव, नई फिल्म का पूर्व पर्यावलोकन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सहभागी अनुभव। भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे आपको कोट दिया गया है। लिमिट्स टू ग्रोथ, साइलेंट स्प्रिंग, आवर कॉमन फ्यूचर, रिसोर्सफुल अर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तर अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अफ्रीका। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति की अधिक निकट हैं, यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? यथार्थवादी, अनिवार्यतावादी, नारीवादी, गहन परिस्थितिकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अनिवार्यतावादी। उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है? ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायनों का अवशोषित करने की उनकी क्षमता, धरती के ऑक्सीजन और कार्बन में संतुलन कायम रखने में उनकी भूमिका, धरती और वायु के तापमान, अंगभूत तत्व तथा परावर्तकता को समन्वित करने की उनकी क्षमता, धरती के जैव वैविध्य में उनका योगदान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम, शहरी औद्योगिक समृद्धि उन्मुख उपागम, ग्रामीण कृषि समृद्धि उन्मुख उपागम, वाटरशेड विकास उपागम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, वाटरशेड विकास उपागम। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है। तापीय शक्ति क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, परिवहन क्षेत्र। ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? मीथेन, हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, हाइड्रोजन। नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने ये 4 कथन हैं। अगर हम पूरा कथन पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आप इसको पढ़िए और फिर इसके बाद आंसर करिएगा। मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपना मिलान कर लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और इसका आंसर है बी, 1 व 2। 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की क्षमता के उच्चतम न्यायालय शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? परामर्शदायी अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, मौलिक अधिकारिता व फिर रिट अधिकारिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, मौलिक अधिकारिता। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आयोग अधिक से अधिक रुपया 25,000 का जुर्माना लगा सकता है। वह गलती करने वाले अधिकारी को दंडित कर सकता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है और इनमें चारों में से चुनना है कौन सही है कौन गलत है। तो इसका सही आंसर है सी, 1, 2 और 3 सही हैं, यही चौथा वाला गलत है। दोस्तों इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। अगर आप
पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आपको इन प्रश्नों को हल करना पड़ सकता है। वैसे मौखिक रूप से तो हल नहीं होगा, तो इसलिए आप पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठा करिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड विशेष में टीचर को BGCEJGT के रूप में लिखा गया है, तो चिल्ड्रन का कोड क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा BEJKNFTGP। किसी व्यक्ति को सेब तथा आम दोनों को खरीदना है। एक सेब की कीमत ₹7 है, जबकि एक आम की कीमत ₹5 है। यदि उस व्यक्ति के पास ₹38 है तो वह कितने सेब खरीद सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है D 4। एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके एक मात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी का क्या लगती है? माता की बहन, दादी, सास, ससुर की बहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है D ससुर की बहन। निम्नलिखित सीरीज आपके ये सामने आपके सीरीज है, आपको इसको सीरीज को ध्यान से देखिए। में उत्तरोत्तर संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक के बीच 2 का अंतर है? आपको ये क्वेश्चन देखना है और समझना है। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाइए, फिर उसके बाद आंसर करिएगा। तो इसका सही आंसर है C 6। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा के प्राप्तांक का मध्यमान 65 है। कक्षा के आधे विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 45 है। बचे हुए विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है A 85। अनिल की आयु सुनीता की आयु से दुगनी है। 3 वर्ष पहले उसकी आयु सुनीता की आयु से तिगुनी थी। अनिल की वर्तमान आयु क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है C 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? Amazon.com, eBay, Gmail.com या फिर ट्विटर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है D ट्विटर। समष्टि सूचना पैरामीटर है, जबकि संगत सैंपल सूचना को क्या कहा जाता है? यूनिवर्स, अनुमान, प्रत्ययन, अभिकल्प या फिर सांख्यिकी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है D सांख्यिकी। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है? विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, अपनी समस्याएं हल करने में विद्यार्थियों की मदद करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है B विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना। वस्टी हैन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया? जर्मन समाज विज्ञानी, अमेरिकी दार्शनिक, ब्रिटिश अकादमिक विद्वान, इतालवी राजनीतिक विश्लेषक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है A जर्मन समाज वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है A सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण, सिद्धांतीकरण। नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? निर्वचन, सिद्धांतीकरण, संकल्पना, बेतरतीब ग्रहण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा D बेतरतीब ग्रहण, जिन्हें यादृच्छीकरण भी कहते हैं। शोध का मुख्य ध्येय क्या है? साहित्य की समीक्षा करना, पहले से ज्ञात का सारांश करना, अकादमिक उपाधि प्राप्त करना, नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है D नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती है? नमूने के आकार में कमी, नमूने के आकार में वृद्धि, यादृच्छीकरण की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है B नमूने के आकार में वृद्धि। मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? क्रियापरक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, दार्शनिक शोध, ऐतिहासिक शोध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है B अनुप्रयुक्त शोध। संचार माध्यम को अपने कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? निष्क्रिय श्रोता, सक्रिय श्रोता, सकारात्मक श्रोता, नकारात्मक श्रोता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है B सक्रिय श्रोता। कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? गवेषणा, संस्थानीकरण, असंकेतिक आख्यान, व्याख्यान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है D व्याख्यान। सैद्धांतिक कोट हमारे सामूहिक डैश को आकार
ये आकार है, आकार हो गया है, तो आकार प्रदान करता है निर्माण, अवबोधन, खपत, सृजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अवबोधन। संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे उन्हें संस्कृतहीन होते हैं, महत्वहीन होते हैं, यथातथ्य नहीं होते, वरीयता नहीं दी जाती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यथातथ्य नहीं होते। भारत की प्रथम बहुभाषाई समाचार एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? समाचार, एपीआई, हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, हिंदुस्तान समाचार। संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है? अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, समूह संचार। दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है? विरोधात्मक, विपरीत, उपविपरीत, उपाश्रयण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, विरोधात्मक। अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी लिख और बोल सकती है। अर्चना अनन्या से बंगला में भी बात करती है। कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी और हिंदी बांग्ला बोल और समझ सकता है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो सकता है, इसको वीडियो को रोकिए, पहले समझिए, फिर इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा और मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है सी, अनन्या। स्वनिर्मित परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी कही जा सकती है? जो हमेशा सत्य हो, जो हमेशा मिथ्या हो, जो कभी सत्य हो कभी मिथ्या हो, जो ना सत्य हो ना मिथ्या हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, जो ना सत्य हो ना मिथ्या हो। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट सीरीज़ और आज की टेस्ट सीरीज़ समाप्त होती है। आपको क्वेश्चन के लेवल कैसे लगे? आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है, कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। किसी प्रकार का सुझाव है तब भी स्वागत है। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ और भी आगे देना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाते जाते लाइक भी कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत जल्द अगला टेस्ट सीरीज़ दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।